देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक परिवार, एक पिता, एक पति अपनी पत्नी के साथ जाता है अपने पिताजी के घर पे। अपने 12 साल के बच्चे को अपने पिता के पास छोड़ता है और कहता है कि शाम को हर रोज की तरह मैं आऊँगा और अपने बच्चे को वापस ले जाऊँगा। लेकिन उस दिन वो पिता ये सोच कर गया था कि आज मैं अपने बच्चे को वापस लेने नहीं जाऊँगा, ना मैं जाऊँगा ना मेरी पत्नी जाएगी। वो अपने बच्चों को छोड़कर, मतलब अपने बच्चे को छोड़कर रोजाना अपने काम पर निकल जाया करता था। उसकी पत्नी भी कुछ काम करती थी, वो भी अपने काम पर निकल जाया करती थी। लेकिन उस दिन वो लोग अपने बच्चे को छोड़कर काम पर नहीं गए, बल्कि वापस अपने घर पर आए। वही गाजियाबाद का जो शालीमार गार्डन इलाका है, वहाँ पर आए वो लोग। और वहाँ पर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक डायरी में 2 पेज का नोट लिखा। नोट लिखने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई, वैसे ही एक बार फिर से आत्महत्या और इन सब बातों को लेकर चर्चाएं ज़्यादा होने लगी। दोस्तों, जिन व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। देखिए, इनका नाम है पंकज गुप्ता, इनकी पत्नी का नाम है रीना गुप्ता। इन दोनों ने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया है। डायरी इन्होंने जो रखी है, सुसाइड नोट में इन्होंने कई लोगों के नाम लिखे हैं, उनके नाम मैं बताऊंगा आपको, और इन्होंने आत्महत्या क्यों की है वो भी बताऊंगा आपको। दरअसल इस कहानी की शुरुआत दरअसल तब हुई, आत्महत्या की जो खबरें निकलकर सामने आई, जब रात हो गई। रोजाना की तरह उनके पिता जब देखे कि उनका बेटा उनके पोते को लेने नहीं आया, तो उन्होंने अपने बेटे पंकज गुप्ता को फ़ोन किया। पंकज गुप्ता का फ़ोन लग तो रहा था, घंटी जा रही थी, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रहा था, मतलब फ़ोन उठा नहीं रहा था कोई। कई बार उन्होंने ट्राई किया। उसके बाद उनका एक और बेटा है जिनका नाम राजकुमार है, वो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में एमसीडी में वो इंजीनियर हैं। फिर वो बताते हैं कि पंकज फ़ोन नहीं उठा रहा है और इसको पोते को यहाँ छोड़कर गया है, और ऐसे से रोज़ाना होता था ये। तो 1-2 घंटे बाद फिर से ट्राई किया जाता है, नहीं जवाब मिलता। तो उनके बड़े भाई राजकुमार आते हैं और गाजियाबाद स्थित उनका जो फ्लैट था शालीमार गार्डन में, वहाँ पर जाते हैं। तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि पंखे से उनकी पत्नी और वो दोनों लटक कर उन्होंने आत्महत्या कर ली। आनन फानन में इस घटना की जानकारी मौजूदा पुलिस स्टेशन शालीमार गार्डन को दी जाती है। पुलिस वाले आते हैं और मौके पर जितने भी सबूत होते हैं वो देखा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और आत्महत्या के कारणों का जब पता चलता है तो फिर एक बार कहीं ना कहीं चौंकाने वाला नतीजा निकलकर सामने आता है। देखिए दोस्तों, आत्महत्या के केस में देखें तो अतुल सुभाष का मामला इस वक्त देश में सुर्खियों में है, और उन्होंने भी सुसाइड नोट में लिखकर जो भी बातें बताई हैं उसी पर चर्चाएं हो रही हैं। सुसाइड नोट में जो बातें मरने वाला व्यक्ति लिखता है, उसी को आधार बनाकर पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन करती है। इस केस में दरअसल देखिए कहानी ये है, मैं आपको विस्तार से अगर बताऊं तो कहा जाए, जो खुलासा हुआ है उसके हिसाब से, कि अगर आपका समय आपके विपरीत चल रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक कहावत है कि गरीबी में आटा गीला होना। तो इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल साल 2021 में पंकज गुप्ता ने 50 लाख रुपए लोन पर लेकर दिल्ली के एक मॉल में एक रेस्टोरेंट लिया। कुछ पार्टनर थे इनके, 2 से 3 पार्टनर थे। जिस मॉल में इन्होंने वो रेस्टोरेंट किराए पर लिया था, उसका महीने का किराया था 4 लाख रुपए, और किराया नामा जिसके नाम पर बनाया गया था वो इन्हीं के नाम पर था, मतलब पंकज गुप्ता के नाम पर बना था। आपको बताया कि उस वक्त कोरोना का दौर चल रहा था, लॉकडाउन पर लॉकडाउन लगाए जा रहे थे, और ऐसे में इनका रेस्टोरेंट नहीं चला, बंद हो गया। लॉकडाउन की वजह से इनको किराया भी देना ही था, रेस्टोरेंट चल नहीं रहा है। पहले से पैसा इन्होंने किसी से कर्ज पर ले रखा था। तो मिला जुला कर जो किराया बढ़ रहा था, वो किराया नामा जो बताया जा रहा है इन्हीं के नाम पर था, तो इनके ऊपर वो कर्ज बढ़ाया जा रहा था। 2-3 महीना गुजर गया, 12-13 लाख रुपए इनके ऊपर कर्ज हो गया। अब ये कर्ज चुका पाने की स्थिति में नहीं थे। अब इन्होंने ना रेस्टोरेंट का कर्ज चुका पाए, ना उसे खाली कर पाए। उसके बाद पंकज गुप्ता ने दिल्ली के गोकुलपुरी से निकलकर शालीमार गार्डन गाजियाबाद में आते हैं, और एक ब्रोकर के जरिए वहाँ पर वो एक किराए का फ्लैट लेते हैं। किराए के फ्लैट में रहते हैं, लेकिन अब देखिए
इन सब के बावजूद भी वो खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे और प्लेसमेंट एजेंसी में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, इन सब जगहों पर वो काम करते थे। उनकी पत्नी रीना गुप्ता भी एक मॉल में कॉस्मेटिक की दुकान पर या शोरूम में काम करती थी। इनका जो 12 साल का बच्चा था वो भी स्पेशल चाइल्ड था, मंदबुद्धि था, उसे भी देख रेख की ज़रूरत होती थी। तो रोज़ाना ये उस बच्चे को अपने पिताजी के पास, जो वही पास में ही राजेंद्र नगर है, वहाँ पर छोड़ते थे और फिर वहाँ से वो फिर जाते थे अपने काम पर और काम से वापस आते थे, बच्चे को लेते थे और फिर तो बहुत ज़्यादा तनाव में दरअसल वो इसलिए नहीं आ गए थे कि उनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा था। तनाव में इसलिए आ गए थे क्योंकि जानकारी मिल रही है कि 9 लोग जिनके नाम उन्होंने अपने डायरी में मरने से पहले लिखे हैं, तो जानकारी सामने आई है कि ये 9 लोग उन्हें बहुत टॉर्चर करते थे और अपना पैसा वसूलने के लिए उन्हें रात दिन फ़ोन करते थे। और पड़ोसी ये भी बता रहे हैं कि कुछ बैंकों से भी उन्होंने लोन ले रखा था। यानी जो रेस्टोरेंट खोलने में जो पैसे लगे थे उसमें से कुछ पैसे इन्होंने बैंक से भी लोन ले रखा था। क्योंकि पड़ोसी ये कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले पुलिस के साथ रिकवरी वाले भी आए थे और लोन वसूलने की कोशिश कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान पंकज गुप्ता हो गए थे और आलम ये हो गया था कि जैसे आप या कोई भी हो, जब इसका बुरा वक्त आता है तो एक एक कर उस वक्त ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें आपके खिलाफ जा रही। सोचिए, इन्होंने 50 लाख रुपए किसी से लोन लेकर रेस्टोरेंट खोला, वो नहीं चला, बैंक से लोन लिया, फिर नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने फिर 4 लाख किसी प्रॉपर्टी डीलर को भी जिसको दे रखा था इन्होंने, उसकी भी कोरोना में मौत हो गई। सोचिए कि अपने पैसे भी वसूल नहीं पाए। फिर जिस घर में रहते थे उस घर का बताया जा रहा है कि 2 साल से ये किराया तक नहीं दे पा रहे थे। फिर अपनी गाड़ी बेची इन्होंने। एक एक कर इनके साथ ऐसा कुछ होता गया कि इन्होंने फाइनली ये सोचा कि चलो क्यों ना आत्महत्या करके सब कुछ खत्म कर दिया जाए। जाने से पहले ये लोग अपने बच्चे को अपने दादा यानी अपने पिताजी के पास सौंप गए, बच्चे के दादा के पास, शायद ये सोचकर कि बच्चा इस दुनिया में रहेगा, कोई ना कोई पाल लेगा, बड़ा होगा, जो भी है। लेकिन दोस्तों, पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल अभी कर रही है। इस पूरे मामले में जो शालीमार गार्डन के एसीपी हैं शालिनी अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि जो डायरी मिली है उस डायरी में 9 लोगों के नाम हैं। उन 9 लोगों के नाम मैं आपसे नहीं बता रहा हूं, लेकिन उन 9 लोगों के नाम हैं, उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि किस कदर उन 9 लोगों ने पंकज गुप्ता, उनकी पत्नी रीना गुप्ता को परेशान किया होगा, टॉर्चर किया होगा या रिकवरी अपने पैसे की करने की कोशिश की होगी। तो ज़्यादा परेशान हो गए थे तो उन्होंने मौत को गले लगाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज़ मुझे बताइए, क्या ये लोन की वजह से इन्होंने आत्महत्या की है? या फिर एक चीज़ आप गौर कीजिए, आजकल के लोगों में देखने को मिलता है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मौजूदा जो कल्चर हमारे देश में चल रहा है, लोग अकेले रहना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। सोचिए, अगर पंकज गुप्ता अपने माता पिता के साथ रह रहे होते, जो कि पास में ही रह रहे थे राजेंद्र नगर में, तो शायद अगर जब वो इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे होते या जा रहे थे तो उनके माता पिता उन्हें रोक सकते थे। या जिस बच्चे को वो अपने दादा दादी के सहारे छोड़ कर गए हैं, सोचिए अब उनके पीछे उस बच्चे की परवरिश किस तरह से होगी। उस बच्चे को पालने में उनके दादा दादी खुद बुजुर्ग हैं, उस बच्चे को कैसे पालेंगे। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि हमें कोई भी काम करना चाहिए अगर तो सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग पैसे वसूलने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। इनके लिए भी कहीं ना कहीं जो रूल रेगुलेशन है वो बनाना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति की इस कदर परेशानी ना बढ़ जाए कि उसे आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने पड़े। दोस्तों, इस केस में अब बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। 9 लोग गिरफ्तार होंगे, 1 पकड़ा गया है, 1 से पूछताछ चल रही है और बहुत जल्दी 9 लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन इस केस को सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि कैसे लोग आज के मौजूदा वक्त में कर्ज के जाल में घिरते हुए चले जा रहे हैं। लोगों को आधुनिक कहीं ना कहीं बनना है, झूठा दिखावा करना है। इस झूठे दिखावे में लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि अपना कफन खुद खोद रहे हैं। बहरहाल, इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिएगा दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।